Hi, I'm Sparsh Kode. I've voiced Serizawa in Suzume. अगर श्रोता से बात हो तो बता देना। मुझे वो अपनी शक्ल ना दिखाए वरना थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। अरे हाँ यार, याद आया, उसके पास तो मेरे 20,000 पड़े हैं। मुझे पहले अपने पैसे चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि उसके घर का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाय सर, दीपिंती अनिल भोबसकर। मैंने अभी अभी सुजुमे लीड को वॉइस दी है, डब किया है। तो मेरा नाम है राजेश शुक्ला और मैंने इसमें सौता को डब किया है। हे, रुको, यहाँ आसपास कोई खंडहर है क्या? खंडहर? वहाँ पास में एक बस्ती है जहाँ कोई नहीं रहता और वो बस्ती उस पहाड़ पर है। अच्छा, शुक्रिया। तो मेरा नाम है पौरवी पंड्या एंड इन सुजुमे आई डब फॉर डाइजीन। सुजुमे, तुम ना मुझे अच्छी लगी। Hi, my name is Ayushi. My full name is Ayushi. I have no surname. People get confused with my name. The character I have done in Suzume is Chika Amabe. तुमने मेरा नुकसान होने से बचा लिया। शुक्रिया। वैसे किसी जादूगर की तरह। तुमने ये किया कैसे? अरे, तुम तो कमाल हो यार। मैं हूँ चिका, सेकेंड ईयर। So my name is Surbhi Shrivastava and my character name in Suzume was Tamaki. बस यही तो सुनना। बाकी था मेरे लिए। मैं ही पागल थी जो तुम्हें अपने अपने साथ ले गई। बाकी कभी तक महसूस नहीं होने दी। और आज तुम कह रही हो कि मेरी फिल्म से तुम्हें घुटन होती है। हाँ, जिसका मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। Oh shit, it was on Amazon Prime. It was a movie, very nice movie. 3 cats were there. Cats versus something like that. It was Lupin the Third. Look, that was, yeah. So there were 3 cats, I think, and I was one of them. 5 centimeter per second is coming. One very beautiful animation I'm doing since last more than 1 year. That is My Little Pony, and superhero dubbing was really fun. Eternals movie, that was one of my favorite, and I'm so proud of that because that was also theater release. Some of my famous previous works, I would say, I'm the voice of Thor Ragnarok, Magna. In the Norse Thor, I'm also the voice of Leo for Teenage Mutant Ninja Turtles. Then I guess Suzume is another big one, which I wasn't prepared for or wasn't ready for, and it just came like a tsunami, and I'm very happy about it. And also Marvel का Eternals, I'm the voice of Druig. मैं मिकी माउस की वॉइस कर रहा हूँ हिंदी में। मैंने बहुत सारे किए हैं, जैसे फ्लैश को मैं कर रहा हूँ अभी फिल्म ही आ रही है फ्लैश की, द फ्लैश। अच्छा। और पोकेमॉन में जेम्स करता हूँ। ज़ैचबिल एनिमे में जो मैंने पहला कैरेक्टर किया था वो ज़ैचबिल में जो कियो ताकामिने है, वो कियो का जो कैरेक्टर है वो ज़ैचबिल के साथ में रहता है और वो पूरी कहानी का हीरो, बेसिकली वो दोनों ही हीरो हैं, तो वो आपके लिए हमेशा स्पेशल होता है। बाकी ये भी खास ही है, सौता भी खास है, या इसके अलावा पोकेमॉन का जेम्स है, ये सारे खास है। प्रीवियस प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंटली शुरू है, नारुतो, आता शिंची, बाकाबोरी फ्रॉम डिज्नी। I have done previous movies like Ludo, Haunting of Bly Manor, and my first movie, surprising, was also an anime which was named Pony. Previously, I have done Uta in One Piece Red. And also in Toilet Bound Hanako-kun, I have done Yashiro Nene, and these are my anime works. बहुत अच्छा था, कमाल था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सुजुमे के लिए है, और ये सुजुमे एक्चुअल है क्या। जब उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, मुझे पता नहीं था कि ये थिएट्रिकल रिलीज फिल्म है। तो जब मैं डबिंग के लिए गया, उन्होंने कहा कि आप अप्रूव हो गए, आपको ही करना है। ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई वॉइस, और जब मुझे बुलाया गया 2 दिन लगे डब करने में। It was very good and it was very fast also. We dubbed in 2 days. जब मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि ये थिएट्रिकल रिलीज फिल्म है, तो मुझे अच्छा लगा कि यार इतनी बड़ी फिल्म है, काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो मैं करने जा रहा हूँ। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये इंडिया में कब रिलीज होने वाली है। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलने लगे कि अच्छा, ये तूने किया है, सुजुमे की वॉइस तेरी है वगैरह ऐसे। तो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा, तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने पूरी कहानी को बताया कि क्या है सीन, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो कैरेक्टर है बहुत ही थोड़ा इसे इनोसेंट, अपनी आवाज में इनोसेंस रखना। The help of the director, they just help me. They make me hear the sound of Daijin once. Then they helped me in pronouncing in the way voice modulation. They helped me doing with the sound of Daijin. And dubbing director was very good. So हमारे जो स्क्रिप्ट में एक्चुअल डायलॉग्स थे उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द सीन, और आई थिंक बहुत अच्छा हुआ है। इनिशियली इट वाज वेरी नॉर्मल एंड देन एंड में आई आल्सो गॉट इमोशनल, या लास्ट में जब उसका जो गुस्सा निकलता है, दैट टाइम आई रियली फेल्ट इट एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल आल्सो सुजुमे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स सुजुमे के लिए आई वाज कॉल्ड बाय नवीन, ही इज द डबिंग डायरेक्टर, सो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक छोटा रोल है, लाइक इट्स अ
small role in Suzume. He told me that she is a very confident girl और helpful है, Suzume की help करती है. कैरेक्टर को समझा मैंने and फिर जब मैंने डायलॉग्स पढ़े तो सच में वैसी ही कैरेक्टर है वो. And I just love doing it. और सबसे अच्छी बात ये है कि after doing it, I got response from people. Like people are so crazy about it. People love it. वो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर. I'm so grateful to be a part of it. So we just called. Initially we were briefed about the character and all that. तो वो सब हो गया था. मैं गया स्टूडियो में and then we started dubbing an anime movie. And I'll also tell you that there's a lot of anime movies and series which are being dubbed right now, like big ones, which will come very soon. I'm sure उस पे भी तुम इंटरव्यू कर सकते हो. उसमें मैं हूँ एक में बहुत अच्छे वाले. कैरेक्टर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा प्रीति है. और वो कैट मतलब वो तो एकदम मतलब मुझे अच्छा लगा. एनिमेशन बहुत अच्छा लगा, देखने में मजा आया मुझे. जितना कि डब करने में नहीं आया वो देखने में आया. So initially when I saw at least like 1 minute का clip देखा when he is entering the lead character's house, and over there I got a feeling कि he's somewhat like a भाई, थोड़ा बहुत भाई type से हो. And I was like okay, so I grabbed that nuance. And after that later on I got to understand that okay, he cares about his friends. Like he traveled all the way. He traveled a very long distance with two unknown people almost. But for a very good friend, I would say that is something that I would do. Even though I don't know how to drive yet, bike पे लेके जाऊँगा मैं. He's quite an extrovert. Again, वो पता नहीं. He seems to be the character that दुनिया का भाई. He's that kind of character. मुझे वैसा लगा तभी. Like I am somewhat like that. I'm mixed, introverted and extroverted. तो जब भी वो गाना गाने शुरू कर देता है, that is something I can highly relate to. Whenever I am in an Uber also, and I just play the music, and in the Uber मैं गाता हूँ. I just sing. I feel she was little irritated and all, but I think उसने काफी sacrifice किया है. और real life में भी ऐसा बहुत होता है कि जो sacrifices होते हैं, चाहे वो mother के हो, चाहे aunt के हो, चाहे uncle के हो, चाहे dad के हो, वो बहुत underestimated होते हैं actually. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा फिल्म में दिखाया है कि उसको लगता है कि उसने उसकी वजह से शादी नहीं की उसका ध्यान रखने में. So that is a very big sacrifice actually. शुरू में वो ऑडियंस को ऐसे कंफ्यूज करते हैं बता के और दिखा के कि डाइजिन एक बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, क्योंकि जब भी वो कोई कीड़ा बाहर आता है और जो दरवाजा होता है, जब सुजुमे और वो सोता आते हैं तब तक डाइजिन वहाँ पे रहता है. एंड व्हेन दे कम ओवर देयर दे रीच, दे ऑलवेज सी डाइजिन नियर द worm. So and first they show that how negative and evil character it is, but when Suzume like gives him food, he starts to like her, and then he turns Sota into a chair just because he does not want him to come between Daijin and Suzume. So at the end, when Suzume tells him that she does not like Daijin and all that, his heart breaks, and then still he helps Suzume to find Sota, and he himself turns into the Mehrab ka patthar ya fir stone in the end. So that was a really good and motivational thing about Daijin. Chika is fearless. Chika is helpful, and I'm like that. I'm very helping. So it matched with my character, and also she's also chill. I'm also a chill artist. People know me like as a chill artist. I just love making fun and just laughing out. So I enjoy dubbing. हाँ मतलब ज्यादातर चिल्लाना वगैरह जब वो बचाने जाती है और वो जो कीड़ा होता है वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा था इंटेंस. बाकी मतलब इजी था. मुझे वो कैरेक्टर पसंद आया था तो मैं स्मूथली करती गई. It was okay. Like there was no such a big challenge to do that. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली. मुझे कभी-कभी क्या होता है कि जब आप किसी ऑडिशन में आप जाते हैं, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है जब मैं गया हूँ ऑडिशन देने, और वो बंदा जो है वो वैसे नहीं बोलता जैसे मैं बोलता हूँ. जनरली मैं आपने अभी आप सुन रहे हैं तो मैं जनरली फास्ट बोलता हूँ. मेरी स्पीड बहुत ही फास्ट है. तो जब भी कैरेक्टर कोई बहुत फास्ट बोलता है तो एकदम बैंग ऑन मेरा एकदम सेट हो जाता है. मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती है उसमें. पर कैरेक्टर ऐसा भी होता है जो बहुत स्लो बोलता है, तो वहां पे चैलेंजेस हो जाते हैं कि मेरे को अभी स्ट्रगल करना है कि मेरे को धीरे बोलना है. तो वो एक चैलेंज होता है. पर सौता के लिए ऐसा नहीं था. सौता का एक नॉर्मल स्पीड था, जो थोड़ा मैंने जो मेरी स्पीड है, जो नॉर्मल मेरी स्पीड है, उससे मैंने कम किया था और नॉर्मल टेक्सचर रखा था. There was one story behind it that in Ponyo I had a problem of laughing a lot. So for laughing, there were
two directors, Shreya ma'am and Divya ma'am, who helped me in Ponyo. They helped me laughing a lot by tickling me, and so that was a really fun thing. They helped me in Ponyo a lot. एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी दो कैरेक्टर एक सीन में होते हैं तो वो दोनों साथ में डब नहीं करते हैं। ये तो आप जानते होंगे ना, है ना, अलग अलग टाइम पे डब करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने अपना कैरेक्टर कर लिया और जो मेरे सामने कर रही हैं उनके पास वक्त नहीं था, तो उन्होंने 2 दिन बाद का टाइम दिया। अब वो 2 दिन बाद आई तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी, मेरे कैरेक्टर्स को उन्होंने देखा किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है, वो काउंटर सुन करके अपनी लाइंस और उसी इमोशंस के साथ वो डिस्प्ले करेंगी। आई हियर द काउंटर, अगर मेरे साथ जो कैरेक्टर है सीन में अगर वो ऑलरेडी डब हो चुका है, सो डेफिनेटली वो हिंदी काउंटर मेरे कानों में आता रहता है, सो दैट आई कैन रिलेट। और अगर डब नहीं हुआ है देन आई फॉलो द पायलट ओरिजिनल वीडियो। अगर उन्होंने पहले कर लिया और मैं बाद में गया तो मैं उनकी आवाज को सुनूंगा, मैं उनके काउंटर्स को सुनूंगा और उसके हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस और अपनी लाइंस को रखूंगा। उसमें कुछ ऐसा था जो आपको काफी पसंद आया हो, कोई सीन करने में? मेरा एक सीन है जो काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें जब दाइजीन बोलता है कि तुम मेहराब के पत्थर से शैतान को मारोगी नहीं, that was the most interesting scene in the whole movie which I liked. When I was dubbing Suzume, there was a scene जहाँ पे Serizawa जाता है किसी hilltop पे, वो कहीं पे रुके हैं। Suzume follows him and the cat also comes. And over there's just this extremely wide shot of the city that they've portrayed. And I fell in love with that shot because I was so engaged with dubbing the character. I was kind of overlooking the beauty of the series. So that was something I really enjoyed dubbing the series. That is such a Serizawa thing, क्योंकि वो सीनरी देख के वो खुद ही बोलता है कि ब्यूटीफुल व्यू है। वो भी है। अरे यार, you're right. कुछ ऐसा डिफरेंस लगता है एनिमे फैंस ज्यादा रिस्पॉन्सिव हैं? यस बहुत ज्यादा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एनिमेशन के इतने फैंस होते हैं। ये लोग देखते हैं और इनके लिए बहुत मैटर करता है ये। Definitely, I've noticed this that anime fans are really so much and wide. I feel live dubbing के भी होंगे, बट मैंने देखा है कि इवन इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एनिमे के लिए कि आपने ये किया है और क्या करोगे, कब करोगे, क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस। The crazy thing is, मैंने सुजुमे का कुछ पोस्ट नहीं किया है, बट स्टिल दिन में मेरे को 5 बार लोग तो डालते हैं कि आर यू द वॉइस ऑफ सेरिज़ावा? It's like yes I am, and that is something different, something new for me. It's happened on a more extensive level. People text me कि are you the voice of this? I like your work in this. I like that's cool. But यहाँ पे इतने सारे लोग सुजुमे के बारे में जहाँ तक कि मैंने पोस्ट भी नहीं किया उस बारे में, they've been texting कि हिनाटा की वॉइस, हिनाटा कैसी है सुजुमे, तो मुझे मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं। So that's something a little new for me, and it's exciting. It's good. मजा आ रहा है. I'm glad people like my work so much that they went on Instagram and they searched my name and they found me and then they texted me. That's really something that I will admire for all of my life. Do you watch anime? नो यार, बिल्कुल नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। पर प्रॉब्लम ये कि मैं नहीं देख पाता हूँ। Maybe I'm a dumbo that I don't watch anime. I have seen a couple of anime series since I was a little boy. When I was, I think, 14 years old, मैंने तब से देखा। I started watching Baki the Grappler. I've seen all seasons, जो भी है मैंने सब देख लिया है. After that, I started watching One Punch Man, and after that, I have watched Kengan Ashura. क्या क्या देखा हुआ है? मैंने जैसे कि नारुतो देखा है, जोजोस बिज़ार एडवेंचर देखा है, हेल्स पैराडाइज देखा है और बहुत सारे ऐसे। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट अभी चालू किया है, 3 एपिसोड हुए हैं।